हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टेली प्राइम और टेली प्राइम सीखने की सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे वाउचर्स के बारे में। वाउचर क्या है और इसके कितने टाइप्स है और हम किन वाउचर में किस टाइप के डेटा को, किस टाइप के हम ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एंट्री करना भी सीखा था, लेकिन हमने वहां पे दिखा था बहुत सारे टाइप्स के वाउचर हैं, लेकिन उन वाउचर्स का यूज क्या है, कब हम किस वाउचर का यूज करेंगे, उनको आज हम आज की क्लास में देखेंगे। और ये जो वाउचर वाली जो क्लासें होने वाली है वो 2-3 पार्ट्स में होंगी। तो आज हम वाउचर टाइप के पहला पार्ट देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले हम समझेंगे वाउचर्स क्या होते हैं। तो उनका एक बेसिक डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे लिख रहा है अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। वाउचर क्या है? तो एक डॉक्यूमेंट होता है दैट शो गुड्स हैव बॉट, जो क्या शो करता है कि हमने कौन कौन से गुड्स को परचेज किए हैं, खरीदे हैं, वो शो करता है। और सर्विस हैव बीन रेंडर्ड, और हमने क्या सेवा किया है, क्या सर्विस दिया है, उनके बारे में भी ये रिकॉर्ड रखता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथराइज पेमेंट, यानी कि कुछ हम लीगल पेमेंट करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखता है। एंड इंडिकेट्स द लीजर अकाउंट, और हमारे खाते के अकाउंट को भी ये शो करता है। इन विच दिस ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड, और इस टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जहाँ पे हम रखते हैं वो हमारा वाउचर कहलाता है। तो ओवरऑल हम इन पूरे डेफिनेशन को समराइज करें तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हम लेन देन कर रहे हैं, जितने भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनका सारा लेखा जोखा हम जहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे हम इन सारे ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं, वो होता है वाउचर। और वाउचर का बहुत सारा ग्रुप होता है, बहुत सारा कैटेगरी होता है। जिस टाइप का ट्रांजेक्शन होता है उस टाइप के वाउचर में हम जाकर एंट्री करते हैं, यानी कि उस टाइप के हम खाता में जाकर लिखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास। तो अकाउंटिंग वाउचर, अभी हम चूंकि बेसिक देख रहे हैं, अकाउंटिंग की बात हम केवल कर रहे हैं, इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम इन्वेंट्री की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वाउचर की बात कर रहा हूँ, जिसमें केवल पैसा की लेन देन होता है। मैं उन वाउचर्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी और भी वाउचर्स होते हैं जो कि इन्वेंट्री वाउचर होते हैं, जहाँ पे हम गुड्स आइटम स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो खैर उनको हम बाद में सेपरेटली देखेंगे जब हमारा इन्वेंट्री वाला पार्ट चलेगा। अभी हम बेसिक अकाउंटिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस वाले पे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको 8 तरह के वाउचर दिख रहे हैं। सबसे पहला वाउचर आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें कि हम बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम इस कॉन्ट्रा वाउचर में लिखते हैं। सेकेंड है पेमेंट है, जहाँ पे हम जितने भी टाइप्स के पेमेंट करते हैं वो सारा एंट्री होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, यानी कि वाउचर्स को ओपन करने के इनका शॉर्टकट साथ के साथ लिखे हुए हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है रिसिप्ट, यानी कि हमारे कंपनी ने या फिर हमारा जो शॉप है उसमें जितने भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उनका एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जनरल एंट्री है जो कि एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। यूं कहें तो एक तरह से ये एक रफ हम एंट्री करना चाहते हैं तो रफ एंट्री हम इसमें जनरल वाउचर में कर लेते हैं। अगला हमारे पास है 5th नंबर पे है सेल्स, जिसका शॉर्टकट किया है F8। तो सेल्स में सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनका एंट्री होता है। परचेज की मैं बात करूं तो परचेज से रिलेटेड जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे का एंट्री परचेज वाउचर में होगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न का एंट्री हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में करते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी टाइप्स के वाउचर के ओवरव्यू देख लिया है, लेकिन हम ओवरव्यू से ही काम नहीं चलाएंगे। आगे हम इन हर एक वाउचर को डिटेल में समझते हैं और एक एक ट्रांजेक्शन के साथ सीखेंगे। तो चलिए हम पहले वाउचर से स्टार्ट करते हैं। पहला वाउचर जो हमारे पास वो है कॉन्ट्रा वाउचर। और कॉन्ट्रा वाउचर चूंकि अभी हमने बताया है कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को करेगा। अब बैंक यहाँ पे क्या कह रहा है? तो कैश टू बैंक एंड बैंक टू कैश, यानी कि जो बैंक होता है, यानी कि जैसे SBI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो बैंक काउंटर यानी कि हम ऑफिस में जाकर जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मेन काउंटर से जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। जब हम कोई माल परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम वहाँ पे चेक के माध्यम से पेमेंट करें तो वहाँ पे परचेज और सेल वाली बात आ जाती है। लेकिन हम यहाँ पे उस तरह के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमारा डायरेक्ट बैंक के काउंटर से हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश इनटू ICICI बैंक 6,000 रुपीज। ओके, यानी कि ICICI बैंक में हम गए और बैंक में जाने के बाद
बाद हम 6,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो इसका अगर हम जनरल एंट्री देखें तो यहाँ पे क्या बनता है, तो बैंक में पैसा आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट एक तरह का रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल्स ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो बैंक में कैश आ रहा है तो बैंक हमारा डेबिट अकाउंट हो जाएगा और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एंट्री समझ में आ चुका होगा। ICICI बैंक जो है वो डेबिट कर रहा है 6,000 रुपये टू कैश अकाउंट हो रहा है 6,000 रुपये। जो डेबिट होता है वो बाई होता है और जो क्रेडिट होता है उसको टू लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट यानी कि विड्रॉ कैश फ्रॉम ICICI बैंक 5,000 रुपीज। 6,000 रुपये हमने जमा कर दिया और 5,000 रुपये इसमें से हम निकाल लेते हैं। तो जस्ट इसका ट्रांजैक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। अब कैश निकाल रहे हैं तो कैश मेरे पास आ रहा है और बैंक के से बाहर आ रहा है। तो बैंक से कैश जा रहा है और हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट या फिर ICICI बैंक अकाउंट जो भी है हमारे पास वो 5,000 रुपीज को क्रेडिट कर देगा। आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो हम इसका एक साथ के साथ प्रैक्टिकल करते भी चलेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने टैली वाले विंडो पे। यहाँ पे हम अपने टैली सॉफ्टवेयर को ऑन कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने कुछ एंट्रीज किए भी थे और हमारा जो कंपनी है वो है विशाल कंप्यूटर। आगे हमें वाउचर्स बनाने हैं, वाउचर्स में एंट्री करने हैं, लेकिन हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले क्रिएट में चलता हूँ और क्रिएट में हम लेजर क्रिएट करते हैं। और लेजर में हमें कौन सा लेजर क्रिएट करना है, तो ICICI बैंक का हमने एक लेजर क्रिएट करना है। जब तक हम खाता बनाएंगे नहीं तब तक हम खाता में लिखेंगे कैसे। ओके, तो हम सबसे पहले अकाउंट्स एंट्री करने से पहले, हमें वाउचर एंट्री करने से पहले हमें अकाउंट्स क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पे ICICI बैंक का क्रिएशन करता हूँ। ओके, ICICI बैंक अकाउंट मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे एलियास नाम को मैं रहने देता हूँ और अंडर। अब यहाँ पे कौन से ग्रुप के अंदर ये आएगा, तो ये आएगा बैंक अकाउंट के अंदर। और भी बैंक से रिलेटेड है, OCC OD है, लेकिन ये सब लोन से रिलेटेड होते हैं। बट अभी हमने लोन वाला बात नहीं करना, हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, सिंपल। और यहाँ पे देखेंगे तो हमसे बैंक का डिटेल भी पूछ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट्स होल्डर नेम आ रहा है तो विशाल कंप्यूटर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है अकाउंट नंबर। और यहाँ पे जितने भी डिटेल्स दिए हुए हैं ये डिटेल्स आपको प्रॉपर भरने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इसके डिटेल्स है वो मैं फिल कर देता हूँ। जैसे कि अकाउंट्स नंबर मैं सब कुछ डमी भर देता हूँ, लेकिन जब आप ऑफिशियल काम करेंगे तो उस टाइम आप अपना ओरिजिनल डेटा एंट्री करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ डमी डेटा भर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे अकाउंट्स नंबर एंटर कर दिए और मैं यहाँ पे IFSC कोड भर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे IFSC कोड भरे हैं, चूँकि ICICI बैंक का है तो मैंने यहाँ पे ICIC और 12340 हो गया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6259। ये मेरा ICICI बैंक का IFS कोड हो गया। उसके बाद बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल है, रहने देते हैं। और यहाँ पे ब्रांच आ रहा है तो ब्रांच में कुछ भी भर देता हूँ, एक जगह का नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया पटना, लिख देते हैं। ओके, पटना मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सेट चेकबुक। अगर आपके पास चेकबुक है तो आप यहाँ से चेकबुक का डिटेल दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से यस करेंगे तो यहाँ आपसे चेक का डिटेल मांगेगा। जो चेकबुक होता है उस चेकबुक का एक सीक्वेंस होता है कि कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक लास्ट चल रहा है, उसका और भी डिटेल्स होते हैं। चूँकि अभी हमारे पास कोई चेक का डिटेल नहीं है तो मैं बस इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे आगे हमसे पूछ रहा है इनेबल चेक। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अब यहाँ पे बैंक का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं नाम में थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ। ICICI मैं यहाँ से अकाउंट हटा देता हूँ, ICICI बैंक हो चुका है। ठीक है, अब मैं आगे करता हूँ, एड्रेस भर देता हूँ। एड्रेस में मैं सिंपल पटना भर देता हूँ। ओके, आगे यहाँ पे हमारा बिहार हो चुका है और यहाँ पे हमारा बिहार और पिन कोड मैं भर देता हूँ 18401। मैंने यहाँ पे पिन कोड भर दिया। ओपनिंग बैलेंस मैंने ऐसे कर दिया और
फिर यस कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा एक अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका एंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, फिर से स्केप करके बाहर आते हैं। अब वाउचर एंट्री करना है तो सिंपल आप वी बटन प्रेस करेंगे, आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप नोटिस करें अभी हमारा कौन सा वाउचर ओपन हुआ है, तो अभी हमारा पेमेंट का वाउचर ओपन हुआ है। ओके, तो अब हमने कौन सा काम करना है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में ओपन करना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो है F4। आप डायरेक्टली F4 फंक्शन बटन 4 का यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने F4 बटन प्रेस किया, यहाँ पे अब हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसमें पहला ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, पहला एंट्री करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर 0 आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे अकाउंट्स डिटेल देंगे। और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे हम डेबिट करने वाला लिखेंगे या क्रेडिट करने वाला लिखेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे आए, चेंज मोड में आ जाएंगे। इधर आपको राइट साइड में चेंज मोड दिखेगा। चेंज मोड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। एक्चुअली वहाँ पे एक तो बैंक अकाउंट बाय डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन हम यहाँ पे डबल एंट्री आपको करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके लुक में चेंजेस आ चुका। अब यहाँ से हमसे 2 पूछ रहा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था डिपॉजिट करना था 6,000 रुपये बैंक में। तो डिपॉजिट करने का मतलब हम बैंक वाले को पैसा पे कर रहे हैं। तो पे जो कर रहे हैं तो वो हमारा डेबिट हो रहा था, और कैश चूंकि हमारे पास से जा रहा था तो वो क्रेडिट हो रहा था। तो 2 में हमने कैश दिया था, तो यहाँ हमने 2 में कैश सेलेक्ट कर लिया। और कितना, तो 6,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे 6,000 देकर एंटर बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे बाई में पूछ रहा है, तो बाई में हम ICICI बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। और 6,000 रुपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6,000 रुपीज़ ऑटोमेटिक डेबिट में चला गया है, और क्रेडिट में हमारा 6,000 रुपीज़ आ चुका है। अब मैं आगे एंटर करूंगा। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि क्या आप कैश दे रहे हैं, तो बिल्कुल हम कैश दे रहे हैं। और कैश का डिटेल अब आपको देना होता है कि आप कैश दे रहे हैं तो कौन कौन से नोट दिए हैं। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ डिटेल भर देता हूँ। 1,000 का मैंने 4 नोट पास कर दिए, 4,000 रुपया हो गया, और 500 का मैंने 4 नोट और दे दिया। तो यहाँ पे हमारा 4 2 6,000 रुपये कंप्लीट हो गए। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कि 6,000 हो चुका है। मैंने एंटर बटन प्रेस किया। उसके बाद हमें डेट दे रहा है, तो डेट चूंकि इसमें चेंज नहीं होता है तो हम 1 अप्रैल ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमने एंटर बटन प्रेस करने के बाद बैंक का नाम पूछ रहा है, तो बैंक का नाम उस टाइम तो नॉट एप्लीकेबल था। स्पेसिफाई बैंक नेम कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नाम आ रहा है। मैंने स्पेसिफाई बैंक को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमसे बैंक नेम हमसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बैंक नेम ICICI बैंक लिख देते हैं। ओके, और बस मैंने एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पे ICICI बैंक आ चुका है। और मैं यहाँ पे नरेशन वाले विंडो पे आ चुका हूँ, राइट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपॉजिट कैश इन बैंक। ठीक है, मैंने एक साइड डिस्क्रिप्शन दे दिया कि डिपॉजिट कैश इन बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट किया है और वो भी कैश किया है। तो बस नरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। और मैंने एंटर बटन प्रेस किया और एक्सेप्ट करने के लिए विंडो आ चुका है राइट बॉटम कॉर्नर पे। अब मैं वाई बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर एंटर हो चुका है, एक हमारा एंटर हो चुका है। आप यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर आ चुका है। और दूसरे नंबर में हमने क्या एंटर करना है, तो दूसरा अब हमने क्या करना है, विड्रॉ करना है। और विड्रॉ करना है तो बैंक से हमें पैसा निकालना है। तो बैंक हमारा अकाउंट इस बार ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 में आ जाएगा। 2 में हमारा कैश निकालना है। ओके, कितना निकालना है, तो कैश हमें निकालना है 5,000 रुपये निकालना है, विड्रॉ करना है। अब मैं जैसे एंटर बटन प्रेस करूंगा ये मुझसे पूछेगा कि आप पैसा निकाल रहे हैं तो कैश किस बेस पे निकाल रहे हैं। मेरे में सिस्टम में अदर्स लिख रहा है, आपके सिस्टम में हो सकता है कि कैश लिखे, हो सकता है कि चेक लिखे। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, चेक सी मैंने बटन प्रेस किया तो यहाँ पे एक आ रहा है ट्रांजैक्शन टाइप, और यहाँ पे चेक दिखाई दे रहा है। अभी मैं सी मोर पे करूंगा तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ATM से पैसा निकाल रहे हैं कि कार्ड से निकाल रहे हैं। जो हम 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको चेक भी दिख रहा है, कार्ड भी दिख रहा है, ATM भी दिख रहा है, ECS भी दिख रहा है, ई फंड ट्रांसफर भी दिख रहा है। आप किस बेस पे, किस तरीके से, किस मेथड से आप 5,000 रुपए निकाल रहे हैं ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आप यहाँ से जो भी मन करे, आप यहाँ से जिस मेथड से आप निकाल रहे हैं वो दे सकते हैं, या फिर आप लास्ट वाला अदर यूज कर ले, किसी भी एक तरीका में, या अलग मेथड हो सकता है। हमने अदर सेलेक्ट कर लिया, जो भी मेथड है आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। और बस यहाँ पे एंटर करते रहिए। उसके बाद डेट एंटर करना है, तो डेट चूंकि 1 अप्रैल ही रहेगा तो मैं बस ओके किया। ओके करने के बाद अब बाई आ चुका है, और बाई में हमने दे दिया कैश, और कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे 5,000 रुपये आ चुका है। और मैं यहाँ पे एक नरेशन लिख देता हूँ, विड्रॉ
कैश, विड्रॉ कैश मैंने यहाँ पे दे दिया और ओके, और मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। यहाँ पे हमारा एक ट्रांजैक्शन एंट्री हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रा वाउचर। अगर मैं इसका ट्रांजैक्शन दिखाऊं कि ये हुआ तो कहाँ स्टोर हुआ, कैसे हुआ, तो डे बुक में जाएंगे तो आपको तो दिख जाएगा सारे के सारे डिटेल, बट मैं यहाँ पे आपको नहीं लेके चलूंगा। अभी मैं आपको लेके चलूंगा, आज लेके चलता हूँ। आप नीचे की तरफ देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स लिख रहा है, आप इसमें आएंगे। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो और भी बहुत सारे आपको दिखाई दे देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स बुक में लेके आता हूँ। अकाउंट बुक में ये होता है कि जितने भी लेजर्स बने हुए हैं, जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं, उनका हम पार्टिकुलर एक अकाउंट का सारा डिटेल देख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ लेजर में आने के बाद ICICI बैंक को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि 6,000 रुपये अकाउंट में हमारे डेबिट हुआ था और यहाँ पे 5,000 रुपये सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने क्रेडिट कर लिया है 5,000 रुपये। ओके, अभी हमारे पास टोटल अमाउंट कितने बचे हैं, तो आप ठीक नीचे बॉटम में आकर देखिए तो यहाँ पे सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा डेबिट भी दिखा रहा है और इधर हमारा क्रेडिट दिखा रहा है और क्लोजिंग बैलेंस जो कि 1,000 रुपये दिखा रहा है, यानी कि हमारे पास अभी अकाउंट में कितने रुपए बैलेंस बचे हुए हैं, तो 1,000 रुपीज अभी हमारे अकाउंट्स में बचे हुए हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हमारा सारा ट्रांजेक्शन सही तरीके से एंट्री हो चुका है। जहाँ अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए वहाँ विड्रॉ भी हुआ है और जहाँ हमारा अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए वहाँ डिपॉजिट भी हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्ट्रा वाउचर समझ में आया होगा कि हम इसमें किस टाइप के ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं और कैसे करते हैं और हम उसको कहां से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी फ्री में एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।